हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। आज अपन यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। देखिए, अपन इससे पहले डिस्कस करें तो अपने को जो है इसकी पहले की थ्योरी है वो थोड़ी बहुत क्या है कि ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड अपन ये किसके लिए देख रहे हैं, जनरली अपन ये काउंट कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन के लिए। अपन यहाँ पर ये जो डेरिवेशन है वो किससे रिलेटेड दे रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन के लिए। अब क्या बताया गया कि इससे पहले जो परमाणु का जो बोर मॉडल था उसमें आपने देखा था कि उसने एक परिकल्पना दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर विशिष्ट कक्षाओं की विशिष्ट त्रिज्याओं की जो कक्षाएं होती हैं उन्हीं में क्या करता है आपका वे अलग अलग वेग से चक्कर लगाता है। और यहाँ अपन बात करें तो जो बोर मॉडल है उसने इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड उसकी स्थिति और उसका संवेग, ठीक है, दो चीज़ें बताई हैं उसकी। जो इलेक्ट्रॉन है एक तो उसकी स्थिति और दूसरा उसका जो संवेग है। क्या बताया गया कि इनके बारे में इसने क्या किया, सही से निर्धारण कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्थिति और संवेग है वो दोनों किस स्थिति में होंगे, किस प्रकार होंगे, उसका सही निर्धारण कर दिया कि स्थिति भी स्थिर कर दी और संवेग भी उसके लिए स्थिर कर दिया। और फिर उसके आधार पर उसने क्या कहा कि जो है उसने अलग अलग समीकरण स्पष्ट की। जिसमें अपन बात करें तो सबसे पहले उसने त्रिज्या से रिलेटेड है वो आपकी समीकरण दी थी कि किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षाओं में गति करता है और गति करते हुए जो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्याएं हैं वो इस प्रकार हो सकती हैं। एक तो इसकी काउंटिंग की थी, दूसरा इसमें इसका वेग बता दिया कि भी इसका वेग है वो किस तरह से होगा। और यहाँ पर क्या किया था इसने, इस तरह से दो समीकरण हैं वो दिए और उसके आधार पर बताया कि भाई इस तरह से इलेक्ट्रॉन है उसका संवेग आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, उसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से क्या है उसने जो है इलेक्ट्रॉन को एक कण रूप में मानकर क्या किया, बोर ने एक साथ ही इनका क्या कर दिया, जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर कर दिया। यानी स्थिति और संवेग दोनों का सही से निर्धारण कर दिया। और उसने क्या कहा कि इस तरह से जो संवेग और स्थिति है उसमें संबंध देखने को। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन है इसकी जैसे ही जो डुअल नेचर होती है, कभी वो कण रूप में है और कभी वो तरंग रूप में है। जैसे ही आपका जो डी ब्रोगली से है इसका ये जो एक्सप्लेनेशन आया तो क्या बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपका बोर मॉडल था उस बोर मॉडल में क्या है, स्वाभाविक रूप से जो है इनमें चेंज आ गया। मतलब ये हुआ किस तरह से, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया क्योंकि बोर ने तो सिर्फ किसी एक इलेक्ट्रॉन को किस रूप में माना है, कण रूप में माना है, और इसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाया। तो क्या हुआ, इसका जो प्रिंसिपल था जनरली वो क्या हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। और जो है फिर क्या कहा गया कि जनरली किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति और उसके जो संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, वो कभी भी है क्या नहीं हो सकता, आपका स्थिर नहीं हो सकता, उसका सही से निर्धारण है नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो आपका हाइजेनबर्ग था इसने ये दिखाया कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति जो डी ब्रोगली ने बताई थी वो सही है। साथ में उसने बताया कि भी जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति और उसका जो संवेग है
अगर अपन निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं, तो क्या बताया गया कि इन दोनों में स्थिति और संवेग दोनों ही एक दूसरे से कंपेरेटिवली चेंज होते हैं। जैसे अपन कहें कि अपन ने कि इलेक्ट्रॉन की किसी स्थिति का निर्धारण कर दिया, डिटेक्शन कर दिया कि भाई ये इसकी स्थिति है, तो क्या बताया गया कि यहाँ पर उसका जो संवेग है वो क्या होता है, अचानक से चेंज हो जाता है। जितनी मात्रा में अपन स्थिति को जो है अपन काउंट करते हैं, उसका जो संवेग है वो लगातार उतनी ही मात्रा में बढ़ जाता है। तो क्या बताया गया कि उसमें जो वैल्यूज़ ओवरऑल आ रही थी उसमें फिर डिफरेंस आने लग गया। तो अब क्या बताया गया कि अगर अपन बात करें कि किसी वेग को निश्चित कर रहे हैं तो उसका डेफिनेटली उसकी स्थिति बदल जाती है। तो इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए सबसे पहले जो है हाइजेनबर्ग के नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि भाई इनमें किस तरह से डिफरेंस होता है, ठीक है, और किसके इक्विवेलेंट वैल्यू है ओपन ले सकते हैं। तो इसका निर्धारण है वो हाइजेनबर्ग ने किया था। अब देखिए यहाँ पर हाइजेनबर्ग ने क्या कहा। हाइजेनबर्ग ने कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसका संवेग, उसका बिल्कुल सही से निर्धारण करना, उसकी वैल्यूज़ निकालना बिल्कुल ही असंभव है। मतलब अपन उसको एकदम से डिटेक्ट नहीं कर सकते कि इस वैल्यू तक है वो यहाँ पर पाई जाएंगी। और इस आधार पर क्या कहा कि अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर उसकी स्थिति का निश्चितता से क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। यानी अपन यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं कि जो आपकी स्थिति की अनिश्चितता है वो अपन इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जैसे ही संवेग है वो इसमें अल्टरनेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसने किसी कण की स्थिति की अनिश्चितता है और इसने डेल्टा एक्स काउंट कर, आपकी जो कण की अनिश्चितता है, अनसर्टेनली है, वो अपन ये किसके लिए कर रहे हैं, स्थिति से रिलेटेड। तो ये क्या है, डेल्टा एक्स के रूप में काउंट की जाती है। और इसके साथ ही आपका जो कण है, उस कण के लिए जो संवेग की अनिश्चितता है उसको इसने डेल्टा पी के रूप में लिखा। हालांकि ये चीज़ अपन डेल्टा पी जो है अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरह से आपका देखने को मिलता है। अब क्या बताया गया कि इन दोनों की जो अनिश्चितताएं हैं उनका जो गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है, वो जनरली आपके h/4π के पूर्ण गुणज होता है। इसके क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। या तो अपन इस तरह से कह सकते हैं कि ये वैल्यू इस तरह से होगी। अब ध्यान रखना है कि ये दोनों वैल्यू इसके बराबर भी हो सकती हैं और इससे अधिक भी हो सकती हैं। किसके, 4π के। तो अपन इसको एक तरह से इस तरह से, अगर अपने को इसमें मैथमेटिकली इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो अपन इसको डेल्टा एक्स डेल्टा पी h/4π के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो आपका इक्वेशन है, जैसे अपन इक्वेशन 1 का, तो ये जो आपका इक्वेशन है वो हाइजेन अनसर्टेनली इक्वेशन कहलाता है, कि जिसके अंदर क्या बताया गया है कि इसकी स्थिति और उसका संवेग है वो 4π के पूर्ण गुणज हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, उससे अधिक हो सकता है 4π की वैल्यू से। अब इसको अपन दो तरह से भी एक्सप्लेन कर, जैसे अपने हैं तो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि डेल्टा पी यानी जो आपका संवेग ले रहे हैं वो आपके mv तो होता है, ये भी अपन ने इसको इसी तरह से तो लिखा है p = mv। अब देखिए अपन इसको वैल्यू डेल्टा के रूप में ले तो इसमें m तो है वो चेंज होने वाला नहीं है, और इसके लिए ये चेंज हो सकता है वेग, तो इसको अपन ने कर दिया डेल्टा v। तो ये आपका प्रिंसिपल दिया था। अब इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं
डेल्टा एक्स डेल्टा वी। अब इस वैल्यू को अपन क्या करेंगे, ये जो अपन ने m लिया था इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस तरफ अपन इसको भेजकर अब क्या कर देंगे, इस वैल्यू को अपन पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2। ये भी क्या है, आपके हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेन प्रिंसिपल हैं उसी को एक्सप्लेन करने वाला इक्वेशन है, कि जहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी स्थिति और उसके संवेग का सही से निर्धारण नहीं किया जा सकता। जैसे ही हम किसी एक स्थिति, मतलब जैसे मान लो स्थिति को है उसको अपन स्थिर कर रहे हैं या इसको निश्चित कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका डेल्टा वी बदल जाता है, डेल्टा पी बदल जाता है, और ये जो वैल्यू है वो ओवरऑल h/4π के इक्वल हो सकती है, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो क्या कहलाता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पर जो है अपन ने अभी कहा कि अगर इसको काउंट स्थिर करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। इसी तरह से अपन इसके लिए भी कह सकते हैं, अगर यहाँ पर अपन इसको स्थिर करते हैं, निश्चित करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए इस जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति बदल जाती है, और ये स्थिति है वो लगभग चेंज होती रहती है, और ओवरऑल ये किसके इक्वल होती है, या तो इस वैल्यू की इक्वल कह दें या फिर h/4π के पूर्ण गुणज हो सकती हैं। इसके विपरीत अगर अपन बात करें, अगर अपन डेल्टा वी है इसको निश्चित करें, ठीक है, कि बी इसको अपन क्या करें, निश्चित कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके लिए अपन बात करें कि इसकी निकटवर्ती जो स्थितियाँ होंगी वो स्थितियाँ क्या होंगी, लगातार निश्चित होंगी या बढ़ेंगी। अपन क्या कर रहे हैं, इसको निश्चित कर रहे हैं, तो यहाँ की जो वैल्यू है डेल्टा एक्स की, ये क्या होगी, ये स्थितियाँ लगातार अनिश्चित होंगी, बढ़ेंगी, तो यहाँ पर ये इस रूप में क्या होंगी, पाई जाएंगी। और अपन यहाँ पर ओवरऑल जो वैल्यू अपन बता रहे थे कि अगर डेल्टा एक्स का अपन डेल्टा वी और डेल्टा पी के जो है अपन गुणनफल लेते हैं, मतलब अपने या तो इसको ले लें या इसको ले लें, इन दोनों के गुणनफल अगर अपन निकालते हैं डेल्टा एक्स के इसके साथ, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये इस वैल्यू के बराबर मान देखने को मिलेगा। और क्या बताया गया है कि यहाँ पर भी जैसे अपने डी ब्रोगली प्रिंसिपल के लिए कहा था कि जनरली जो अपन दैनिक जीवन में बात करें तो हमारे आसपास में इन्वायरमेंट में जो क्या बताया गया है, जो तरंग रूप में कह दें या फिर कण रूप में कह दें, तो क्या है कि बहुत सारे बड़े बड़े कण हैं, तो क्या किया गया है कि जनरली आपका हाइजेनबर्ग जो अनिश्चितता सिद्धांत है जनरली ये छोटे कणों पर ही लागू होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपके जो अन्य जो कण हैं जैसे अल्फा, बीटा, आपका ये जो कण हैं, इनके लिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनके लिए तो क्या है कि हाइजेनबर्ग जो अनिश्चितता सिद्धांत है वो तो आपका पूर्ण रूप से लागू होता है, लेकिन सामान्यतः जो बड़े कण हैं, जो बड़ी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं पर ये प्रिंसिपल आपका काम नहीं करता, लेकिन ये छोटे कणों जैसे उनकी स्थिति और अनिश्चितता है उसको अपन काउंट कर सकते हैं। और बड़े कणों के लिए ये वैल्यू जनरली आपके क्या आएगी, नगण्य आएगी, अनकाउंटेबल आएगी। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग सिद्धांत है उसके द्वारा अपन किसी भी कण की स्थिति या अपन उसके संवेग का जब सही से निर्धारण करते हैं तो ये वैल्यू h/4π के पूर्ण गुणज होती है या इसके बराबर होती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि इनकी दोनों की अनिश्चितता ही ले लें। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि एक को स्थिर कर रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं, तो दूसरा बदल जाता है। अगर इसको निश्चित करते हैं तो इसके इक्विवेलेंट जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो इसमें बढ़ेगी। ये ध्यान रखना है सिर्फ कि यहाँ पर इसके लिए तो कुछ नहीं कहा गया कि भी अगर ये अपन निश्चित करते हैं तो ये बदलता है, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा इसकी वैल्यू इसको नहीं देगी। लेकिन जैसे अपन डेल्टा वी और डेल्टा पी इनको स्थिर करते हैं तो हमेशा याद रखना है
कि डेल्टा एक्स है वो लगातार इसमें क्या होगा, वैल्यू बढ़ता चला जाएगा और इसका वैल्यू है वो h/4 के पूर्ण गुणज होगा या इसके कम होगा। h/4 है, इसकी वैल्यू आपको कम देखने को मिलेगी इन दोनों के इक्विवेलेंट वैल्यू के बराबर। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। अब देखिए अपन यहाँ पर और बात करें तो इससे रिलेटेड है वो अपन के इलेक्ट्रॉन हैं। इस इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग वैल्यूज़ रखकर इसमें क्या किया गया है, हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेन प्रिंसिपल है उसके लिए वैल्यूज़ आपका काउंट कीजिए। साथ में यहाँ पर आपका जो कोई कण है उस दूसरे कण के लिए भी क्या किया गया, इस प्रिंसिपल को है वो लागू किया गया है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन है वो अपन यहाँ पर कोरिलेट कर बात करेंगे कि किस तरह से हाइजेनबर्ग अनिश्चय सिद्धांत है वो काम करता है, जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ रखने पर ये वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से काउंटर होती हैं कि ये इसमें किस तरह से चेंज होगी, उसके बारे में अपन है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।